रूपनगर नामक शहर में रूपेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद रूपेश की शादी बिजली नामक लड़की से हुई। बिजली अपने नाम के अनुसार ही तेज स्वभाव की थी। बिजली अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे बिजली परेशान हो गई। बिजली मन ही मन कहती, यह सास है कि आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। तो चूहे मार दवा खा लो ना। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है, अभी तो 9 ही बजे हैं, फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। थोड़ा और जल्दी बना दिया करो। तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगाती है। बिजली, हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो। चुप रहो। इस तरह से बिजली अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उनकी हर समय नोकझोंक ही होती रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई। रूपेश की नौकरी लग गई और वह बाहर नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में बिजली को एक बेटा भी हो गया था, जिसका नाम चुनमुन था। देखो बिजली, मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और अपने बेटे चुनमुन की तरह ही इनकी सेवा करना। जो चुनमुन के साथ व्यवहार करो वही वैसा ही उनके साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया कि तुमने अपने बेटे के समान व्यवहार नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अपने बेटे चुनमुन के समान ही इनके साथ व्यवहार करूंगी। रूपेश नौकरी करने चला गया। इतने दिनों में बिजली तो खुद तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सास कमजोर हो चुकी थी। अब बिजली उससे अपना बदला लेने लगी। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। हाँ, उसने रूपेश की बात को पकड़ लिया था। उसी की आड़ में वह अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने चुनमुन का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। यह क्या कह रही हो बहू? चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही यह कहकर गए हैं कि जैसे चुनमुन को रखना वैसे ही माँ को रखना। वह मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं चली। चुनमुन के लिए दूध पिलाती तो उसे बुलाती, चुनमुन दूध पी लो। उसे गिलास में भरकर दूध दे देती। फिर अपनी सास से कहती, लो अम्मा, तुम भी दूध पियो। कच्चे आटे का घोल बनाकर वह उसे दे देती। बहू, मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप रहो अम्मा, चुनमुन के पापा ने कहा है कि जैसे चुनमुन को रखना वैसे ही अम्मा को रखना। अब वह खाना नहीं खाता है तो तुम खाना कैसे खाओगी? चुनमुन दूध पीता है, तुम भी दूध पियो। हाँ। हे भगवान, कैसी आफत है। बिजली अपनी सास को केवल वही कच्चे आटे का घोल देती थी, इसलिए मजबूरी में थोड़े दिनों में उसकी सास की जबान बंद होने लगी थी। वह साफ साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिनों के बाद रूपेश घर पर आया। अम्मा कैसी हैं? खुद ही अम्मा से पूछ लो। रूपेश अपनी माँ को देखकर दंग रह गया। उसके बाल चुनमुन की तरह थे। अम्मा, तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो रही? बिजली ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? बिजली की सास को तो मौका मिल गया था कि वह उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वह साफ साफ बोलना भूल ही चुकी थी। कच्चे आटे के घोल को पीते पीते कमजोर भी बहुत हो गई थी। वह बोली, बेटा चून घट, बेटा चून घट। वह कहना चाहती थी कि उसे चून यानी आटे का घोल पिलाया जाता है। रूपेश की तो समझ में कुछ नहीं आया। वह बोला, बिजली, ये क्या कह रही हैं? बिजली मन ही मन डर रही थी कि सास अभी उसकी शिकायत कर देगी, इसलिए वह झट से बोली, ये कह रही हैं कि मेरी चुनघट के राजा से शादी करवा दो। अब रूपेश सोच में पड़ गया।
वह अपनी मां को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी मां से कहा, इतनी उम्र में इनकी चुनघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिनों बाद बिजली की सास ठीक से बोल पा रही थी। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रूपेश बहुत ही क्रोधित हुआ। मन ही मन उसने बिजली से बदला लेने की सोच ली। दूसरे दिन वह अपनी ससुराल गया और साले, साली, सास ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिकों से पूछा है, झाड़ फूंक कराई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जिन्न का साया है। उसका इलाज यही है कि आप सभी लोग अपने सिर को मुड़वाकर गधे पर बैठकर आएं, तो वो ठीक हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वे सभी लोग अपने सिर को मुंडवाकर गधे पर बैठकर आए। जब बिजली ने यह देखा तो वह हैरान रह गई। देखो भाई, जैसा तुमने किया था वैसा ही मैंने किया, जैसे को तैसा। ये रहा नहले पर दहला। मां शेर है तो तुम सवा शेर हो, ऐसे कैसे चलेगा? उस दिन से दोनों ही सुधर गईं।